चलिए स्टार्ट करते हैं CAFM। अब हमने कल चैप्टर कंप्लीट किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज उसके क्रैकर के सम्स देखने हैं। सम्स बहुत बेसिक से दिए हुए हैं यहाँ पे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन चैप्टर नहीं है। रीजन बीइंग कि ये फाउंडेशन चैप्टर है। ये आपको आगे कैपिटल बजटिंग में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, डिविडेंड डिसीजन में सब में काम आएगा। ये आपको नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये आपको ना ये चैप्टर गिनती सिखा रहा है कि बाकी चैप्टर्स में जो कैलकुलेशंस करते हैं वो कैसे होती है। ये उसका बेस है। अब ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्रैकर में दे रखे हैं वो सारे 1-1 मार्क के दिख रहे होंगे। उसका रीजन है अभी जो आपका सिलेबस चल रहा है एग्जीक्यूटिव का, दैट इज कॉल्ड 2022 सिलेबस। एवरी 5 ईयर्स में अपडेट होता है। तो जो उसके पहले था दैट वाज 2017। अब 17 से 22 वाले में इन्होंने बीच में एग्जाम कर दिए थे पार्शियली MCQ। टैक्स का पेपर, अकाउंट्स FM का पेपर MCQ कर दिया था। तो बिकॉज ऑफ दैट लास्ट 5 ईयर्स ये एग्जाम MCQ पैटर्न से हुआ। तो क्रैकर में जो लास्ट 5 साल के आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना वो 1-1 मार्क के, वो MCQ वाले क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे दे दिए क्योंकि उनके पास भी डेटा नहीं था। उसके पहले के सिलेबस में FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट CS प्रोफेशनल में रहा था। ओल्ड सिलेबस में FM उसमें आता था। तो फिर तब एग्जीक्यूटिव में पार्ट था नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो सम्स है बहुत ही लिमिटेड है। और एग्जाम में अब जो पेपर आ रहा है उसमें 1-1 मार्क के सम्स नहीं आएंगे। अब अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कोई क्वेश्चन आएगा तो स्टैंडर्ड 4-5 मार्क्स का सम ही आएगा। बट यहाँ से प्रैक्टिस के लिए हम ये सम सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कि भाई हमने पास्ट क्वेश्चन क्रैक करके सॉल्व कर लिए। तो इसलिए इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने आपको कल जो सम्स करवाए थे वो हमने फॉर्मेट देख ही लिया था कि किस तरीके के सम्स होने चाहिए। वो सम्स का लेवल आपको मिल सकता है। यहाँ पे सम्स बहुत छोटे छोटे और जल्दी भी सॉल्व हो जाएंगे, तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। बट ये पैटर्न अभी करंट एग्जाम का नहीं है वैसे। चलिए देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपको दे रखा है December 19 का है। 50,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है 12% पर एनम पे 6 साल के लिए। व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स मेच्योरिटी वैल्यू अज्यूमिंग अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ा क्या बोल रहे, थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। सम ऑफ ₹50,000 इज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम फॉर 6 ईयर्स। ये 50,000 एक बार इन्वेस्ट किया है या हर साल इन्वेस्ट हो रहा होगा? एक बार, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में एन्यूटी वर्ड ना आए तब तक वो 1 टाइम कैश फ्लो रहता है, ये ध्यान रखना। तो 50,000 रुपए आपने आज इन्वेस्ट किए, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल या आज की वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आपने इन्वेस्टमेंट किया वो है 12% पर एनम, और ड्यूरेशन बोली हुई है 6 ईयर्स। चलो इतना डेटा तो समझ आया। आगे बोला है व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स मेच्योरिटी वैल्यू अज्यूमिंग अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? आज जो पैसा लगाया है वो फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा वापस, दैट इज कॉल्ड मेच्योरिटी वैल्यू। तो ये 50,000 की 12% पर एनम के हिसाब से 6 साल के बाद कुछ वैल्यू होगी, जो फ्यूचर वैल्यू हम बोलते हैं उसी को मेच्योरिटी वैल्यू बोलेंगे। मेच्योरिटी पे मतलब फ्यूचर में आपको क्या पैसा मिलेगा। तो आपको बोला है इस मेच्योरिटी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो पहले मेच्योरिटी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो ये फाइंड आउट करना हमारा पहला स्टेप है। प्रेजेंट वैल्यू पे बाद में जाएंगे। अब इस डेटा के बेसिस पे कंपाउंडिंग करके क्या आप ये वैल्यू निकाल के दे सकते हैं? निकालो, पहले फाइंड आउट करो।
बोलो फ्यूचर वैल्यू आई हाँ, कितनी आ रही है? 98,690. 98,690 चलेगा, एक आध 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये चलेगा, आप अपनी तरफ से भर देना, ठीक है। हाँ, ये अमाउंट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपने मेच्योरिटी वैल्यू निकाल ली। इन्होंने बोला है फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस मेच्योरिटी वैल्यू। अब जब भी हम मेच्योरिटी वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आएंगे तो हमें डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग करने के लिए डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। अगर आप इसी रेट पे डिस्काउंटिंग कर दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वापस 50,000 ही आ जाएगा ना। पहले ऐड किया फिर वापस माइनस किया, क्या सेंस बना। उन्होंने ऐसा बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो आपको रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंटिंग रेट, जो भी आप वर्ड यूज करते हो, जो बोला हुआ है वो आपको कितना लेना है? 10% पर एनम। समझ आ रहा है? अब इस अमाउंट को, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू, इस अमाउंट को 10% पर एनम पे डिस्काउंट करना है अगेन फॉर 6 ईयर्स, क्योंकि 6 साल बाद की वैल्यू है। और आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी वो आपको निकालना है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन बदल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा हो गया कि यू हैव अ मेच्योरिटी वैल्यू 98,690, ये मेच्योरिटी वैल्यू आपके पास है। डिस्काउंटिंग रेट लेना है 10% पर एनम। ये मेच्योरिटी वैल्यू है आफ्टर 6 ईयर्स की, तो हमें यहाँ पे 6 ईयर्स लेना पड़ेगा। इसके बेसिस पे हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। समझ आ रहा है? इसको डिस्काउंट करना है। अब डिस्काउंटिंग करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या था? अमाउंट डिवाइड बाई 1 + i⁴n, यही था। तो ये फॉर्मूला में वैल्यू रखो 98,690 रुपीज डिवाइड बाई 1 + i⁴n। सिंपल करो, डिस्काउंट करके देखो। कितनी वैल्यू आ रही है? बोलो, आई कुछ वैल्यू? 55,726 सही है। बाकी सबका आंसर? हाँ वो चलेगा, 20-25 रुपये चलेगा, चलेगा 700 के आसपास। 50 रुपये इधर उधर भी हो तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सबका डायरेक्टली वो किया था 1/1.1 रेज़ टू 6 करके, फिर इनटू, वैसे भी हो जाएगा ना। आप ये पूरा फैक्टर फाइंड आउट करके कर रहे हो तो भी ठीक है। वो नहीं करना है तो अपने पास शॉर्टकट था ही 98,690 इंटू 1/1.1 रेज़ टू 6। ये इजीली आ जाता है ना, इक्वल टू करके 6 बार फैक्टर आ जाएगा पूरा, इंटू 98,000 करो, आपका आंसर आ गया। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, ये आपका फाइनल आंसर है। देखो 1 मार्क के एमसीक्यू में भी घुमा है ना, पहले मेच्योरिटी वैल्यू फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो कंफ्यूजन हो जाता है क्या हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन ही अच्छा है। डन, समझ आए? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला देखो, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ ₹10,000। ये सेम हो गया फिर, विच हैज बीन गिवन ऑन 15% इंटरेस्ट। ठीक है, आप ट्राई कर लो, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। अब इसमें मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ, आप कोशिश करो, फाइनल आंसर तक जाओ, फिर कुछ नहीं आया तो बोलो।
हो रहा है सॉल्व? फ्यूचर वैल्यू आई 20,113। ठीक है। हाँ क्या बोल रही थी रिद्धि, क्या बोल? पहले ही नहीं आया क्या हुआ पहले वाले में? कौन सा नहीं आ रहा, ये वाला फैक्टर? नहीं ऐसे मत करो यार। हाँ फ्यूचर वैल्यू आई पहले 10,000 की, सबकी आ रही है 20,113। नहीं आए तो बोलो, फॉर्मूला सेम ही लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आपको उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग के लिए रेट बदल जाएगा 10%। रेट बदलेगा तभी तो मतलब है, सेम परसेंटेज पे फिर से डिस्काउंटिंग करके तो वहीं आ जाओगे। 12,488। ठीक है सही है। बाकी सबका कहाँ पहुंचे, थोड़ा बताते रहना तो क्या सही स्पीड पे आगे बढ़ते रहेंगे। हो गया सेकंड वाला सबका, आंसर मैच हो रहा है, बढ़े आगे। चलो ध्यान दो, फिर थर्ड वाला देखो। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्यूटी, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी इफ पेमेंट ऑफ ₹50,000 इज मेड एनुअली फॉर 7 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। देखो एकदम स्पेसिफिक बोला है, आपको पढ़ना ठीक से पड़ेगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी, मतलब क्लियर है कि एन्यूटी वाला केस है। अमाउंट ढूंढना है मतलब वो फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है, दैट इज द अमाउंट ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। इफ पेमेंट ऑफ ₹50,000 इज मेड एन्युअली फॉर 7 years, तो 50,000 रुपए एन्युटी का अमाउंट है, 7 साल तक पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट है 14% पर एनम कंपाउंडेड। अब इसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू। सिंपल, दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। एन्युटी तो बोला है, लेकिन ऐसा कुछ बोला है साल के स्टार्टिंग में पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा है कहीं? सिर्फ बोला ना एन्युअली पे कर रहे हैं 7 साल के लिए, तो ये कौन सी एन्युटी होगी, रेगुलर वाली। तो आपको फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अब इसके लिए फॉर्मूला आपके पास है, एन्युटी का अमाउंट 50,000, रेट 14% पर एनम और ड्यूरेशन 7 साल। इसके बेसिस पे आपको ढूंढना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। फॉर्मूला वाइज बात करें तो हमने कुछ ऐसा देखा था, एन्युटी इंटू 1 + i⁻n−1 डिवाइड बाई आई। सिंपल फॉर्मूला था एकदम। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, 50,000 1.14 raised to 7 -1 डिवाइड बाई 0.14। आप पहले ये फैक्टर से स्टार्ट करो, 1.14 raised to 7 वाला जो है वो ढूंढो, -1 करो, डिवाइड बाई 0.14 करो, इंटू 50,000। मुझे बता दो वैल्यू कितनी आ रही है। सही है, 5,36,500। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 lakh टू बी रिसीव्ड आफ्टर 3 years व्हेन रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। बात समझ आई? आपको ढूंढनी है प्रेजेंट वैल्यू किसकी, 1 लाख रुपए की।
1 लाख रुपए कब मिलने वाले? 3 साल के बाद। तो ड्यूरेशन मालूम पड़ गई, डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है 10% पर एनम। तो 3 साल बाद जो 1 लाख रुपए होगा उसकी आज की वैल्यू कितनी, आपको डिस्काउंट करके देखना है, सिंपल। प्रेजेंट वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है ना। ये एन्युटी है या वन टाइम कैश फ्लो है? वन टाइम है, एन्युटी कहीं बोला नहीं है। फ्यूचर वैल्यू है 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट है 10%, ड्यूरेशन है 3 साल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये है एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन। इतना सिंपल अब एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। बोलो, आ रहा है आंसर? सही है। बाकी सबका ठीक है। फिफ्थ वाला आप खुद से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ट्राई करो, फिफ्थ वाला सॉल्व कर लो।
बोलो फिफ्थ वाला सबका हो गया, किसी को नहीं आया हो कुछ पूछना, कंप्लीट है। सिक्स देख लो, अप्रोक्सीमेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एन्यूटी है 25,000 रुपये, रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 years इफ द डिस्काउंट रेट इज 12%। तो हर साल 25,000 रुपये आपको मिलने वाले साल के एंड पे अगले 5 साल तक। अब उसको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे लेके आना है और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। आप डायरेक्ट पीवीफा कर सकते हो, इसमें वो बड़ा फॉर्मूला नहीं भी लोगे चलेगा ना। प्रेजेंट वैल्यू में हमने देखा था, फॉर्मूला तो आपके पास है ही, वो तो कर ही सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या था, एन्यूटी इंटू पीवीफा, जो भी आपका परसेंटेज है और जो ड्यूरेशन है, सीधा निकाल दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। और कुछ करना नहीं। और अगर ये चीज नहीं करनी है तो फिर इसके बदले वो बड़ा सा फॉर्मूला, उसमें ये था 1 + i⁻n - 1 i 1 + i⁻n, फिर ये हो सकता है। बट इतना बड़ा करने के बदले डायरेक्ट एलसी पे पीवीफा जीटी फैक्टर ले लोगे तो इसके बदले सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों में से कुछ भी करो, ये अपन ने देखा हुआ, दोनों से ट्राई कर लो, आपको जो अच्छा लगे कर लो, आंसर सेम ही आएगा। बोलो, हुआ आंसर आ रहा है किससे, इससे पहले से? अरे वो तो और इजी है। %12 फॉर 5 years बोला है ना, तो जीटी फैक्टर निकालो ना। आपको इक्वल टू करते जाना है, 1/1.12 5 बार इक्वल टू और फिर जीटी 5 बार इक्वल टू होगा, वो ध्यान रखना। आ रहा है? हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिस करो तो सिंपल है। बोलो सबका आ गया, तो आगे बढ़े। सेवेंथ में देखो आया इफेक्टिव यील्ड। A bond carries a coupon rate of 12.4% per annum compounded quarterly. ध्यान रखना, what will be the effective yield of the bond compounded quarterly? कल फॉर्मूला लास्ट में बताया था आपको, इफेक्टिव यील्ड वाला मैंने बोला भी था, एमसीक्यू में सम में आएगा, यही पॉइंट है। रेट आपको दे रखा है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग दे रखा है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। नॉर्मली फॉर्मूला ऐसा है, फिर कल अपन लास्ट में देख रहे थे कि वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दो लास्ट में, वो इम्प्लाइड है। यहाँ पे ऐसा बोला है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो फिर वो क्वार्टरली वाला इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा फॉर्मूला में। 1 + i/4 n × 4 - 1
डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 100, ये करना पड़ेगा। अब आपका जो इफेक्टिव रेट है वो है 12.4%, और ड्यूरेशन में आप 1 ईयर ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो इफेक्टिव रेट चाहिए। नंबर ऑफ ईयर ज़्यादा लेके कोई फायदा नहीं है, ये कैलकुलेशन करना है। तो 12.4 डिवाइड बाई 400 करो, 1 में प्लस करो, रेज टू 4 टाइम्स करो, -1 करो, देखो इफेक्टिव रेट आ जाएगा। कितना आ रहा है? 12.98। ठीक, ये रेट आना चाहिए। बोलो हुआ। अब लास्ट वाला प्रॉब्लम नंबर 8, आपने इन्वेस्ट किए 2,40,000 रुपये, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, आपको 3 साल के बाद का अमाउंट ढूंढना है। अगर कंपाउंडिंग एनुअली हुई है तो, और सेमी एनुअली हुई है तो, सिंपल क्वेश्चन, सेमी एनुअली में डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, और अदरवाइज तो डायरेक्टली आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो, देखो कंप्लीट कर लो। फर्स्ट वाला हुआ, कंपाउंडिंग एनुअली, मैच हो रहा है आंसर? नहीं आया हो तो बताओ।
हो गया हो तो सेकंड वाला भी देख लो, सेमी एनुअली, तो रिपीट पैटर्न है, कुछ नया नहीं है इसमें। डन, सेमी एनुअली वाला हुआ, मैच हो रहा है आंसर। बस तो टॉपिक कंप्लीट है अपना यहाँ पे। ठीक है, इतना रखते हैं, काफ़ी है। कल से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका यहाँ पे हो चुका है।